नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। दिल्ली के मरकज में 15 दिनों तक लगे जमावड़े ने लाखों जिंदगियों को जोखिम में डाल दिया है। वो कौन थे, कहां से आए थे, क्या करने आए थे, इन सब बातों से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, आप जानते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। दिल्ली पुलिस का एक वीडियो सामने आया है, आपने देखा होगा, जिसमें मरकज के लोगों के साथ बैठकर वो बात कर रही है। मतलब दिल्ली पुलिस को यह पता था कि मरकज में हजारों लोग हैं, लेकिन 7 दिन तक दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। इस मरकज की शानदार इमारत के भीतर 12 मार्च से लेकर 29 मार्च तक लगे जमावड़े ने कोरोना से युद्ध लड़ रहे देश को मुश्किल में डाल दिया है और इसके लिए सरासर जमात की आयोजक जिम्मेदार है। लेकिन सच ये है कि मरकज को खाली कराने में हुई लापरवाही को लेकर तमाम एजेंसियां भी सवालों के घेरे में हैं। 23 मार्च का ये वीडियो दिल्ली पुलिस ने खुद शूट किया था, जब निजामुद्दीन के थानेदार ने मरकज के नुमाइंदों को बैठक के लिए बुलाया था। आगाह करने के और वार्निंग देने के बावजूद भी वहां पे मरकज में हमेशा 1,500 से 2,000 की गैदरिंग है। बात है पहले से है ना, पहले से है या बाद से? आप मेरी बात को सुनिए जी, पहले आप मेरी बातों को मेरी वे में सुन लीजिए, समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि दिल्ली पुलिस के अफसरों को अच्छी तरह से पता था कि मरकज में 1000 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन हजरत निजामुद्दीन के थानेदार मुकेश वालिया की जितनी दिलचस्पी वीडियो रिकॉर्ड करने में थी, उतनी मरकज खाली कराने में नहीं थी। अगर मैं बुला के इस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ और ऊपर सीसीटीवी कैमरा, तो उसका कोई पर्पस है? निजामुद्दीन थाने के भीतर हुई इस बैठक में मरकज के लोगों ने साफ साफ बताया था कि कहां के लोग वहां जमा हैं और वो खुद वापस जाना चाहते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं। उन्होंने उन्हें वापस भेजने में दिल्ली पुलिस से मदद भी मांगी थी। कहाँ के? कोई लखनऊ का है, कोई बनारस का है, कोई खतौली का है, बिजनौर का है, कोई खतौली का, इस तरह ये सब जाना चाहते हैं, लेकिन बॉर्डर सील है, क्या करें बताइए। हम इनको अभी भी आपको जिस वे में निकालने के लिए हम तैयार हैं। आप इनको एसडीएम साहब से बात कर लीजिए। दिल्ली पुलिस के एसएचओ ने एक बार भी नहीं कहा कि हम मरकज में जमा लोगों को अलग अलग करने के लिए प्रशासनिक सहयोग करेंगे। दिल्ली पुलिस के लिए यह सिर्फ बला टाल देने वाली बात थी। और तो और एसडीएम का नंबर मांगते ही एसएचओ मुकेश वालिया का पारा आसमान पर चढ़ जाता है। आप हमें नंबर दे सकते हैं, हम बात करेंगे उनसे। आप इस तरह की बातें मत करो, आप पढ़े लिखे बंदे हैं यार, आप ऐसी बातें मत करो। मैं दे दूंगा एसडीएम साहब का भी नंबर, पर आप इस तरह की बातें ना करें कि आपको एसडीएम का भी नंबर नहीं पता। आप यहाँ पे इतना बड़ा मरकज चला रहे हैं। इस बातचीत से साफ लगता है कि दिल्ली पुलिस की कोई दिलचस्पी प्रशासनिक तालमेल कायम करने में नहीं थी। एसएचओ ने एसडीएम के साथ खुद तालमेल बनाने की न तो कोई पहल की और न ही आगे कार्रवाई की कोई कोशिश की। ये काम उन्होंने मरकज की मर्जी पर छोड़ दिया था। आपको बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में बता रहा हूँ। अब आप सुनिए मेरी बात को, एसडीएम साहब से संपर्क करें तुरंत। और जैसे कि आज भी कुछ आए हैं, एसएचओ ने साफ साफ कहा कि मरकज में जमा लोगों की तादाद के बारे में दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अफसरों को पता है। मुकेश वालिया ने यह भी कहा था कि दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक को बता दिया गया है कि मरकज में 1000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। स्पेशल ब्रांच की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सीनियर अफसरों के फोन आए हैं। अभी वो सारे के सारे आपसे वो नहीं करेंगे, मेरे थ्रू करेंगे। तो मैं इस चीज को आपको सख्त शब्दों में ये आपको कन्वे कर रहा हूँ बात। इस बातचीत से 5 चीजें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। 1, निजामुद्दीन के एसएचओ को मरकज की स्थिति के बारे में अच्छी तरह पता था। 2, दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अफसरों को भी मरकज में जमावड़े के बारे में पूरी जानकारी थी। 3, मरकज के लोगों ने मरकज खाली करने में मदद मांगी थी, लेकिन पुलिस ने मदद नहीं की। 4, दिल्ली पुलिस ने प्रशासन से तालमेल बनाकर लोगों को निकालने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 5, मरकज खाली कराने की जिम्मेदारी आयोजकों की मर्जी पर छोड़कर दिल्ली पुलिस बेफिक्र बैठ गई।
और अभी आप एसडीएम साहब से संपर्क कीजिए, गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज देंगी, जिसको आगे बसेस से निकालना वैसे होगा, मैनेज कीजिए। मतलब लोगों को कहां भेजना है, कब भेजना है, कैसे भेजना है, इसे लेकर दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार दोनों ही के बीच मरकज के मामले में कोई तालमेल नहीं था। वरना मरकज को 22 मार्च को भी खाली कराया जा सकता था, 23 मार्च को भी और इसके बाद भी किसी भी दिन। और लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि कोरोना का संक्रमण बढ़ता चला गया। मरकज से जिन लोगों को निकाला